Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we are starting with exercise 12.2. This is question number 1. So in this question we have determine the following are in proportion. So हमें determine करना है कि क्या ये जो numbers आपको given है ये proportion में है या नहीं. Now सबसे पहले let's discuss ये proportion में होना क्या होता है. So इसके लिए I'll take an example. Let's suppose if I say कि एक बच्चे ने 15 रुपीज के 3 पेन्स परचेज करे. ओके, आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. सो 15 रुपीज के अगर 3 पेन परचेज करे और सेकेंड स्टूडेंट ने 50 रुपीज के 10 पेन परचेज करे. राइट, एक बच्चे ने 15 रुपए में 3 पेन्स जाके खरीदे, एक ने 50 रुपए में 10 पेन्स खरीदे. अब आप कैसे बताओगे किसके पेन ज्यादा एक्सपेंसिव है, किसके महंगे है, किसने सस्ते पेन खरीदे. सो देखो, एक ऑप्शन ऑब्वियसली है कि आप कॉस्ट ऑफ वन पेन निकालोगे, बट अभी हमें वो चीज नहीं करनी. हमें यहाँ पे समझना है कि इक्वल प्रपोर्शन का या प्रपोर्शन का मीनिंग क्या होता है. सो व्हाट विल डू इज, अब अगर मेरे पास ये सिचुएशन आई तो मैं दोनों का रेशियो निकालूंगी. सो रेशियो विल बी, एक है 15 एंड 3. सो 15 रुपीज में 3 पेन, सो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. This will be 5:1. So first वाले का रेशियो आया है 5:1. आ जाते हैं सेकेंड वाले पे. Now 50 रुपीज में 10 पेन्स, अगेन 10 into 5 is 50. So क्या रेशियो आया है 5:1. दोनों का रेशियो सेम है. जब दोनों का रेशियो सेम होगा so this means ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में है और we can say they are in proportion. सो प्रपोर्शन का अभी यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है वो ये है कि जब दो चीजों का रेशियो सेम होता है सो दे आर इन प्रपोर्शन. अब उसको आप डिनोट कर सकते हो लाइक आपको अगर दो चीजों को दिखाने के प्रपोर्शन में है सो वन इज दिस वे. जैसे रेशियो का साइन ये होता है तो साथ में एक और लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रपोर्शन का साइन. ऑल्सो आप प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो इक्वल्स टू से. ओके, सो ये था प्रपोर्शन के बारे में. कमिंग बैक टू द एग्जांपल, सिंस इनका दोनों का रेशियो सेम आया है सो दिस मीन्स दोनों के पेन का प्राइस सेम है. जिसने 15 के 3 पेन्स परचेज करे हैं उसका 1 पेन कितने का है. 15 डिवाइड बाय 3 इज 5, राइट. एंड जिसने 50 के 10 पेन परचेज करे हैं उसके भी 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है. अंडरस्टैंड. सो अभी बेसिकली हमें समझना था प्रपोर्शन क्या होता है. सो इन सिंपल वर्ड्स प्रपोर्शन इज जब दो चीजों का रेशियो सेम होगा सो वो प्रपोर्शन में होगा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. अब ए पार्ट में आपके पास 4 डिफरेंट नंबर्स गिवन है दैट आर 15, 45, 40 एंड 120. अब हमें देखना है क्या ये नंबर्स प्रपोर्शन में है या नहीं. सो रेशियो फाइंड करने के लिए आपको ऑब्वियसली एटलीस्ट 2 नंबर्स चाहिए जिसके बीच में आप रेशियो फाइंड करोगे. सो यहाँ पे हम पेयर्स बनाएंगे लाइक we have 15 and 45. so एक पेयर हम ये बना लेते हैं and then 40 and 120. so एक पेयर वो वाला बना लिया. so now 15 और 45 का हम निकाल रहे हैं रेशियो. अब दोनों ही नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं. so 5 into 3 is 15, 5 into 9 is 45. so हमारे पास आ गया 3/9. अब 3 और 9 अगेन बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. So 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9. हमारे पास आ गया 1/3 which is 1:3. Right? So इन दो नंबर्स का रेशियो हमने निकाल दिया. अब सेकेंड पेयर का रेशियो निकालते हैं. So we have 40/120. सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. we'll get 4/12. नाउ 4 और 12 आप 2 के टेबल से कट कर सकते हो. सो 2 into 2 is 4, 2 into 6 is 12. So we have 2/6. Again 2 और 6 दोनों 2 से डिविजिबल है. So this will be 1 because 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6. So we have 1/3 which is 1:3. So we can see दोनों का रेशियो इक्वल है. So this means ये जो हमें नंबर्स गिवन है they are in proportion. Okay, so this was the first part of this question. Let's come to the next part. Now coming to the
B part. B part में the numbers are 33, 121, 9 and 96. Again we have to see are these number in proportion or not. So let's make the pairs. 33 and 121 बना देते हैं, 9 और 96 बना देते हैं. ठीक है, सबसे पहले आते हैं 33 अपॉन 121. अब ये दोनों नंबर्स 11 से डिविजिबल है. 11 के टेबल में 33 आता है, राइट, एंड 121 भी 11 के टेबल में आता है. 11 इंटू 11 इज 121. अब अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि 11 इंटू 11 आपको कैसे पता होगा, तो आप 121 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो 11 इंटू 1 इज 11, नीचे आ गया 1. नाउ 2 माइनस 1 इज 1. सो वी हैव 11. सो 11 इंटू 1 इज 11. सो क्या आया हमारे पास? 11 मीन्स 121 इज divisible by 11. So इसको कैंसिल करते हैं. This will be 3 because 11 into 3 is 33. 11 into 11 is 121. अब आपके पास आ गया 3 upon 11 which is 3:11. Right? अब आ जाते हैं सेकेंड पेयर पे which is 9 and 96. So 9 upon 96 का रेशियो निकालते हैं. अब 9 और 96 दोनों ही 3 से डिविजिबल है. So this will be 3 into 3, 9, and this will be 3, 2. So we have 3 upon 32, which makes the ratio as 3:32. Now, if we compare both the ratios, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों ratios अलग अलग है. One is 3:11, second is 3:32. Means ये दोनों equal नहीं है. Since ये दोनों ratio equal नहीं आए, so we can say these numbers are not in proportion. Okay, so this was the B part. Let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में we have 24, 28, 36 and 48. अब हमें again we have to find they are in proportion or not. तो हम इसके pairs बना लेंगे. Let's make these two pairs. अब निकालते हैं ratio. So 24 upon 28. Right? अब ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है. So this will be 1 and this will be 2. And then 1, 4. So अब आ गया 12 upon 40. Again 12 और 14 2 से डिविजिबल है. So 6 upon 7. So ये आ गया 6 upon 7 which means 6:7. So ये रेशियो आ गया फर्स्ट पेयर का. अब आते हैं सेकेंड पेयर पे which is 36 upon 48. Right? Now, again, both the numbers are divisible by 2. So, ये हो जाएगा 1 and 8 and this will be 2, 4. So, we have 18 upon 24. अब 18 और 24 again दोनों 2 से divisible है. So, 2 into 9 is 18 and this will be 1 and 2. So, we have 9 upon 12. अब 9 और 12 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं. So this will be 3 into 3, 9 and 3 into 4, 12. So ये आ गया 3 upon 4 which means 3:4. Now we can see दोनों pairs के ratio same नहीं है. So this means these numbers are not in proportion. Okay. So this was our part number C. Let's come to the next part. Now coming to the D part. D part में we have 32, 48, 70 and 210. So again first let's make the pairs like this. So the first pair is 32 and 48. Let's find the ratio. 32 upon 48. अब इसको कट करते हैं. दोनों 2 से डिविजिबल है. So 2 into 1 is 2. 12 बचा. This will be 6 and this will be 2, 4. So we have 16 upon 24. Again they are divisible by 2. So this will be 8 and this will be 1 and 2. So we have 8 upon 12. Again दोनों 2 से divisible है. So 4 and 6. We'll get 4 upon 6. Again 2 से divisible है. So 2 upon 3. So ये आ गया 2:3. Right? Now coming to the second pair. Second pair है 70 upon 210. ठीक है, अब इसको कट करते हैं. 0 से 0 कैंसिल. We get 7 upon 21. अब 7 और 21 दोनों 7 के टेबल में आते हैं. So this will be
1 and this will be 3. So हमारे पास आ गया 1/3 which means 1:3. Now we can see both the ratios are not equal. This means again these numbers are not in proportion. Okay. So this was the D part. Let's come to the next part. Now coming to the E part. E part में we have 4, 6, 8, 12. Again let's make the pairs. 4 और 6 pair हो गया, 8 and 12 हो गया. So 4/6. दोनों numbers 2 से divisible है. So 2 into 2 is 4. 2 into 3 is 6. So we have 2/3 which means 2:3. ठीक है, पहले का रेशियो आ गया 2:3. नेक्स्ट पेयर पे आते हैं 8/12. दोनों नंबर्स अगेन 2 से डिविजिबल है. सो दिस विल बी 4, 6. सो वी हैव 4/6. अगेन बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. सो दिस विल बी 2 and this will be 3. So we have 2/3 which is equals to 2:3. So we can see अब इन दोनों का रेशियो सेम है. Since the ratio are same, so we can say these numbers are in proportion. Okay. So this was the E part. Let's come to the next part. Now coming to the F part. F part में we have 33, 44, 75 and 100. So पहले इनके pairs बनाते हैं. 33 and 44 हो जाएगा and 75 और 100 हो जाएगा. So let's find the ratio. सबसे पहले 33/44. दोनों ही नंबर्स 11 से डिविजिबल है. 11 into 3 is 33. 11 into 4 is 44. So we have 3/4 which is 3:4. Right? अब हमारे पास फर्स्ट का रेशियो आ गया. सेकेंड है 75/100. अब ये दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल है. सो 5 into 1 is 5. हमारे पास बचा 25. Now 5 into 5 is 25. अब नीचे वाला कट करते हैं. 5 into 2 is 10 and साथ में 0. So now we have 15/20. So दोनों numbers 5 से divisible है. This will be 5 into 3 15 and 5 into 4 20. So we have 3/4 or we can write it as 3:4. Okay. So this is, so from here we can see दोनों ratios equal है. Means these numbers are in proportion. Okay. So this was the last part of this question. Let's come to the next question.